नमस्ते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवं सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। गीता 14 अध्याय का गीता का श्लोक। मेरे अधीन जो उपादान प्रकृति है, इसका अर्थ है इसमें मैं गर्भाधान करता हूँ। सब प्राणियों की उत्पत्ति उसी से होती है। सब योनियों में जो मूर्तियां मतलब प्राण उत्पन्न होती है, प्रकृति उनका उपादान कारण है और मैं बीज डालने वाला पिता हूँ। यहाँ महद ब्रह्म प्रकृति का वाचक है। इस प्रकार अहमैथुन सृष्टि में परमेश्वर ही प्राकृत तत्वों से सृष्टि का निर्माण करता है। ब्रह्म पद ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का वाचक है। वेद में ज्येष्ठ ब्रह्म इदम ब्रह्म तब महद ब्रह्म से क्रमश है ईश्वर, जीव और प्रकृति का बोध होता है। केवल ब्रह्म पद प्राय ईश्वर और वेद का वाचक है। सृष्टि मैथुन हो या अमैथुन, प्राणियों के शरीरों की रचना परमेश्वर माता पिता के द्वारा ही करता है। दोनों में अंतर इतना है कि जैसे इस समय बालक माता के गर्भ या जरायु में पड़ा रहता है, माता के आहार में से रस लेकर बनता और विकसित होता है, वैसी आदि सृष्टि में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो जब सृष्टि की रचना हुई थी तभी जब जो जिसका श्रेष्ठ कर्म थे उनको आदि सृष्टि में अमैथुन सृष्टि के द्वारा भेजा था। वो कैसे भेजा था? वैसे आदि सृष्टि में पृथ्वी रूपी माता के गर्भ में बनता रहता है। ऋग्वेद में भी आया है कि ढोर में पिता जनिता माता पृथ्वी महीयताम। ये ऋग्वेद पहला अध्याय का 164वां सूक्त का 33वां मंत्र है। अर्थात सृष्टि के आदिकाल में प्राणियों के शरीरों का उत्पादन पिता रूप में सूर्य था और माता के रूप में विशाल पृथ्वी थी। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी और सूर्य दोनों के रजवीर्य के सम्मिश्रण से प्राणियों को बनाया। क्योंकि अगर धरती के ऊपर अगर बच्चों को उतारते तो उनका पालन पोषण करने के लिए भी तो माता पिता की जरूरत पड़ती है। इसलिए यौन अवस्था में ही भगवान ने पृथ्वी और सूर्य के द्वारा पिता सूर्य, पृथ्वी माता, और युवावस्था में ही जो अच्छा श्रेष्ठ कर्म थे उनको सृष्टि के आदि में उनको भेजा था। उन लोगों ने फिर बाद में पूरी प्रजा फैलाई थी और उनको प्रजापति भी बोलते हैं। मोको लाग्यो रे सतसंगी थारा भाग जाग्या रे, मोको लाग्यो रे। गली गली हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आग्यो रे। मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो कलयुग भाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। दूर दूर से संत पधार्या बारो मेड़ो लाग्यो रे। धरती पर इमरत बरसे आनंद छाग्यो रे, मोको लाग्यो रे। भूल्यो भटक्यो जीव जंतु जो इन अवसर में आग्यो रे। तीर्थ भी सारा कर लिया अब गंगा नाल्यो रे, कि मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे सतसंगी थारा भाग जाग्या रे, मोको लाग्यो रे। ऐसा अवसर बार बार अब नहीं मांगे मिले रे। धर्मराज ऊपर से आकर ढोल बजायो रे, मोको लाग्यो रे। मोको लाग्यो रे सतसंगी थारा भाग जाग्या रे, मोको लाग्यो रे। इसलिए जब भी समय मिले थोड़ा उपासना कर लेंगे, अच्छा रहता है। बाद में मौका लगे नहीं लगे, इसलिए जैसे जैसे आप टाइम मिले ऐसा ऐसा अपना प्रभु स्मरण करो।